यानी कि दशमलव के बाद शुरू हुआ और जाकर के इंड हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या मानिएगा, परिमेय संख्या मानिएगा। कैसे? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका टॉपिक है क्या, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को हम लोग इस तरीके से सीखेंगे, जो कि कभी कदार पूछ देता है दशमलव के रूप में कि परिमेय कौन सी होगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या प्रतियोगिता परीक्षा में भी डाल देता है कि परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए। तो हम लोग ऐसे बचपन से सीखे हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको जनरली रूप में या हाई लेवल के रूप में भी थोड़ा सा हम लोग परिमेय और अपरिमेय को सीख सकते हैं। तो मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, कोई भी मैं इस तरह से वीडियो लाता रहूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, परिमेय। परिमेय एक्चुअली होता क्या है से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है परिमेय। परिमेय को ऐसे परिभाषा का देख लिया जाए तो कहा जाता है कि वैसी संख्या जो किसके रूप में हो, पी बाई क्यू के रूप में हो, यानी कि कोई सा भी संख्या हो जो किसके रूप में हो, पी बाई क्यू के रूप में हो, जहां यहां से हम लोग लिख सकते हैं जहां क्यू बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहा जाता है परिभाषा में कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहां क्यू बराबर 0 नहीं हो। इसके मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कि कोई भी संख्या, अगर थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो एग्जांपल में हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से। यानी कि कोई भी संख्या आप यहां से पूरा आगे तक लेकर साथ लाख 2 लाख करोड़ कितने मिले जाइएगा, सभी आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब इसकी बात आता है पी बाई क्यू के रूप में। तो पी बाई क्यू के रूप कहने का मतलब ये होता है 3/4, यानी कि अंश बाय हर के रूप में हो गया। उसके साथ और अगर देख लिया जाए तो आपको 0/3 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। यहां तक आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन फंडा यहाँ पे आता है कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका अंश ऊपर में और नीचे हर में दिया हुआ है, तो हर के जगह पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 3/0 अगर इस रूप में आपका रहेगा तो ये परिमेय संख्या आपका नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर आपको पूछ दिया जाए कि दशमलव रूप में परिमेय संख्या को किस तरह से पहचाना जाता है, तो दशमलव रूप में ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए 0.2 3 5 6 8 इस तरीके से दे दिया जाए, यानी कि दशमलव के बाद शुरू हुआ और जाकर के इंड हो गया। ठीक है, तो इसको आप क्या मानिएगा, परिमेय संख्या मानिएगा। कैसे? मान लीजिए कि इसको पॉइंट को अगर हटाते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 8 5 8 इस तरह से दिया। अब इसको देखिएगा, दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को 0 दे देंगे। अब इसको काट छड़ के छोटा करके इसको हम लोग दशमलव के रूप में, सॉरी पी बाई क्यू के रूप में कर सकते हैं। तो आराम से ये अंश हो गया, अब ये हर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय को पहचान सकते हैं। एक तरीका से और आपको दे देता है 0,3 ऐसे डॉट 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 ऐसे करके दे दिया, और आपको दे देता है 0 6 6 6 इस तरीके से लिखता है। तो इसको लिखने का तरीका होता है 0.3 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे। तो इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, परिमेय संख्या, और ये भी आपका क्या माना जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही है। अब हम लोग समझते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की अगर परिभाषा देख लिया जाए तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोग तो अभी परिभाषा परिमेय का सीखे कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर तो सीखे हम लोग कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। तो इसमें भी वही है कि वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो। तो अभी तक हम लोग जितना भी संख्या, यानी कि दुनिया के हर एक संख्या कोई भी हो, 0 से लेकर के यानी कि संख महासंख जहां भी जा सकते हैं, वो सभी आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। भिन्न के रूप में आप आ गया, यानी कि यहाँ पर बताएं कि 3/4 हो गया, भिन्न के रूप में 5/6 हो गया, ये सब जितना भी भिन्न के रूप में है ये सब आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अपरिमेय संख्या आता कौन है, तो अपरिमेय संख्या कोई ऐसी संख्या आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पर देख लिया जाए एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर देंगे कोई भी संख्या रूट में रहता है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये कोई भी संख्या आपका रूट में यहाँ पे दिखता है, रूट करने में, तो इसको यानी कि समझिए कि आपका ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाएंगे तो भी बनेगा क्या, अपरिमेय ही संख्या बनेगा। तो इस तरीके से एक फंडा और आ जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि √4 दिया हुआ रहे, अब मान लीजिए कि √16 दिया हुआ रहे, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा। लेकिन याद रखें, यानी कि अपरिमेय संख्या उसी को मानेंगे जिसका वर्ग नहीं हो सके। तो देखिएगा 2 किसी का वर्ग नहीं है,
ठीक है, ये 3 किसी का वर्गमूल नहीं है, इसमें 6 भी किसी का वर्गमूल नहीं है, लेकिन ये किसी का है, यानी कि 2 का है, अभी किसका है, 4 का है। तो इसका कैलकुलेशन करने पर 2 आना चाहिए, इसका कैलकुलेशन में कितना, 4। यानी कि अपरमेय को हम कब छाड़ सकते हैं, जब कैलकुलेशन करने पर क्या आना चाहिए, रूट में आना चाहिए, उसी को हम अपरमेय मानेंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यही रहेगा, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो यही रहेगा, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो रूट में ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, मान लीजिए कि रूट के 4 है, इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको रूट के देखिए किसका होगा, तो 2 के हैं, तो इसको स्क्वायर से अगर 2 काट के आएगा 2 ही आएगा। तो अब पिछले अभी हम लोग पढ़े कि 1 2 3 4 जो भी संख्याएं हैं, जो भी प्राकृत संख्या है, सब क्या माना जाएगा, आपका परमेय संख्या माना। तो 2 क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या, ना कि ये क्या हो जाएगा, आपका अपरमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे समझ रहे हैं क्या, दशमलव रूप में। जैसे हम लोग अभी देखे परमेय संख्या को दशमलव रूप, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्या, अपरमेय संख्या का। तो यानी कि ये छोटी सी बात है, देखिएगा, यानी कि जैसा आपका 0 दे देगा, 2 8, यहाँ पॉइंट रहेगा 9 6 8 2 डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद अदर अदर संख्या है, एक संख्या नहीं आवे। जैसे यहाँ पे 2 6 8 6 9 8 2 इस तरीके से दिया हुआ है, डॉट डॉट, मतलब अदर अदर संख्या रहा है और आगे चलते ही चल जाए, तो वह संख्या आपका क्या माना जाएगा, अपरमेय संख्या माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन आप पढ़े होंगे कि पाई का नाम सुने होंगे, तो पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। लेकिन अगर इसका मान अगर देख लिया जाए तो इसका मान होता है क्या, 22 इसका मान होता है 22/7। लेकिन 22/7 आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगा। लेकिन यही है कि इसका जो क्या है, पाई है सो अपरमेय होगा, और इसका मान क्या होता है, परमेय होता है। ये बहुत सा ऐसे फंडा आपके पास आ जाएगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है, जब पाई अपरमेय है तो पाई का मान भी क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। तो ये बात नहीं रहना, ये हमको देखना है कि ये पी वाई के रूप में हो रहा है या नहीं है। तो ये पी वाई के रूप में हो रहा है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको अपरमेय के श्रेणी में रखा गया है और इसको परमेय के श्रेणी में रखा गया है। तो अब ऑफ कोर्स है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, परमेय संख्या और परमेय संख्या को हम लोग पहचान कैसे सकते हैं उसको। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक रिव्यू एक बार आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।